यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया आप लोगों के लिए, तो फटाफट से रिवाइज करते हुए चलते हैं। सो पहली है हमारे पास, पहली थ्योरम क्या थी, कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। सो साथ साथ बनाती चलती हूँ। ये हमारा सर्कल है एंड इस सर्कल में आपके पास दो कॉर्ड्स है और ये दो कॉर्ड्स इक्वल है। सो इस कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया और इस कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो एंगल इक्वल होगा। पहली चीज, इसी का ही इनवर्स है हमारे पास, एंगल बाय कॉर्ड एट सेंटर इक्वल। अगर आपको गिवन है भाई ये आपका सर्कल था, एक कॉर्ड ये थी, एक कॉर्ड ये थी, इसका एंगल और इसका एंगल दोनों बराबर है। इसने भी 60 डिग्री बनाया, इसने भी 60 डिग्री है, तो आप सिंपल कहोगे भाई मेरे पास जो कॉर्ड है ना वो भी इक्वल है, मतलब इसी का ही कन्वर्स होगा। सो सेकंड हो गया। थर्ड देखो, सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड। अगर आपको गिवन है ये आपका सर्कल था, ये आपकी कॉर्ड थी और सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना है, सो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये थी हमारी थर्ड थ्योरम। उसके बाद फोर्थ, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है, सेंटर, अगर सेंटर से लाइन आ रही है वो बाइसेक्ट करे। जैसे आपके पास ये सर्कल है एंड ये कॉर्ड है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर से एक लाइन आई जिसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप कह दोगे भाई ये जो लाइन आई है ना ये परपेंडिकुलर लाइन है। सो सेंटर से लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब कॉर्ड हम जो हमारी सेंटर से वो आ रही है वो परपेंडिकुलर है, सेंटर से जो लाइन आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल। अब वो कह रहे हैं अगर भाई आपके पास ये सर्कल है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, सो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा। और ये चीज हमारी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी है कि दो अलग अलग सर्कल है लेकिन ये दोनों अलग अलग सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनका आप कह सकते हो रेडियस सेम है। तो अगर इसकी कॉर्ड भी बराबर है, ये कॉर्ड इक्वल है, सो इसका सेंटर से डिस्टेंस और इसका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो इसी में हमारा कॉन्ग्रुएंट वाला भी आ जाता है, ठीक है। कहा गया मेरा। उसके बाद है कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल फ्रॉम सेंटर से कॉर्ड। ये चीज वही है, इसका वाइस वर्सा। आपको अब ये नहीं बताया कि कॉर्ड्स बराबर है, ये बता दिया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है आर्क, एंगल, सेंटर, डबल और एंगल और एनी अदर पॉइंट। अब जैसे आपके पास ये सर्कल है एंड सर्कल की ये आर्क हमने ले ली, इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया और इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल बनाया, तो बेटा ये जो एंगल है हमारा जो भी होगा सेंटर पे बना हुआ एंगल उसका डबल होगा। 60 है तो 180 होगा, ये 40 है तो ये 80 होगा, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है सेंटर वाला डबल होगा, ठीक है। उसके बाद है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आपके पास सेम सेगमेंट में एंगल है तो वो इक्वल होंगे। जैसे ये सर्कल है, एक कोई कॉर्ड बन गई जिसने इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, सो अब ये एक सेगमेंट है आपके पास, तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल ये कॉर्ड बनाएगी वो सारे एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली नीचे भी पूरा ये हमारे पास सेगमेंट है, तो यहाँ पे कॉर्ड जितने एंगल बनाएगी वो एंगल बराबर होंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज और पढ़ी थी हमने कि सर्कल में अगर सेमी सर्कल में, यहाँ पे देखो सर्कल का, अच्छा सेमी सर्कल, अभी मैंने ऐसे पर दो आपको दिखाई थे ना भाई, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि डायामीटर जहां आ गया, डायामीटर दो को सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देगा, तो अगर ये ऐसा भी है तो भी भाई ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला तो मैं 4-5 बार आपको समझा ही चुकी हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि अगर एक लाइन सेगमेंट है दो पॉइंट से बनी, ऊटी साइड पे दो पॉइंट और है जहाँ पे वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये सर्कल हमारा, सॉरी यहाँ पे मतलब ऐसा होगा कि चारों पॉइंट किसी सर्कल पे हो, सो उसको हम बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, ठीक है। उसके बाद हमने साइक्लिक पढ़ा। साइक्लिक में हमने क्या देखा कि ऐसा अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे टच हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट साइड और द ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा। और इसी का रिवर्स कि अगर आपको ऑपोजिट एंगल दे रखे हैं 180 डिग्री सम है, सो हम कहेंगे कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो विद दिस रिवीजन हम इस चैप्टर को करते हैं